टुडे डिस्कस टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। अब हम कार्बनिक अभिक्रियाओं की जब क्रियाविधि की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है कर्व्ड एरो नोटेशन इन ऑर्गेनिक मैकेनिज्म। कार्बनिक क्रियाविधि में मुड़े हुए तीर का संकेतन। जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं तो यूजुअली इन्वॉल्व द फ्यूजन, द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हम क्या बात करते हैं, उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक पुराना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और नए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यदि हम बात करें कि हमारे पास में x और y के बीच में दो एटम है x और y, एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का यदि हम फार्मूला लिखें तो XY, उस XY मॉलिक्यूल में यदि बात करें तो x और y दो अलग अलग एटम है। उन एटम के बीच में आपको एक डैश का साइन दिखाई दे रहा है। इस डैश के साइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। इस डैश को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डैश। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द मोमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज शोज बाय कर्व्ड एरो। हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होगा उनको हम एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जब भी कहते हैं कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लाइन आती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी के कारण कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब हम इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो क्या होगा कि यूजुअली हम इस तरीके के एरो को बनाएंगे जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कर्व्ड एरो। किस नाम से जानते हैं हम लोग, कर्व्ड एरो के नाम से जानते हैं। और एक और जब हम बनाएंगे इस तरह का एरो रहेगा, क्लियर है, जिसको कहा जाता है फिश हुक एरो। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनों का मोमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनों का जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हम दो तरीके से तीर को या दो तरीके से एरो को रिप्रेजेंट करेंगे। एक हो गया कर्व्ड एरो और एक हो गया फिश हुक एरो। हिंदी में कहें तो एक तो पूरा एरो और एक आधा एरो, इन दो तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। अब इन दोनों तरीके से रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा उस तरफ चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास में x और y के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब एक तो क्या हुआ, हम बना रहे यहां पर इस तरीके से आधा तीर का निशान, यानी फिश हुक एरो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे ये जो आधा तीर बना हुआ है, फिश हुक एरो बता रखा है, इसमें अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास चले जाते हैं। x का इलेक्ट्रॉन x के पास और y का इलेक्ट्रॉन y के पास चला गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक। किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन के नाम से जानते हैं। कौन सा फिजन हो गया, होमोलिटिक फिजन। हिंदी में कहेंगे तो समाक्ष बंद विदलन के नाम से जानते हैं। अब जब होमोलिटिक फिजन यानी समाक्ष बंद विदलन हुआ तो x का इलेक्ट्रॉन x के पास में और y का इलेक्ट्रॉन y के पास में, तो यहां पर जिसका फॉर्मेशन हुआ उसको फ्री रेडिकल कहा जाता है और इसको हिंदी में मुक्त मूलक के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि फिश हुक एरो के द्वारा जब इलेक्ट्रॉनों का
जब इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास चले जाएंगे और कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड फिजन होता है, सहसंयोजक बॉन्ड जब टूटता है तो उसको हम लोग समाक्ष बॉन्ड विघटन यानी कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं और फ्री रेडिकल का वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। एक और एग्जांपल लिया जाए, आगे बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि हमने x और y लिया और उसमें जब बॉन्ड का फ्यूजन कर रहे हैं तो वो जो फ्यूजन हो रहा है वो हम पढ़ रहे हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन। हिंदी में कहें तो विषमाक्ष बंध विदलन। तो जब उसमें विषमाक्ष बंध विदलन होता है तो दोनों एटम के शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जिस एक एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं x के ऊपर पॉजिटिव और y के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये केटायन और एनायन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो गए, केटायन और एनायन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो फ्यूजन होता है वो दो तरीके का हो सकता है, होमोलिटिक फ्यूजन और हेटेरोलिटिक फ्यूजन। अब इस होमोलिटिक फ्यूजन और हेटेरोलिटिक फ्यूजन का हम एक एक एग्जांपल देखते हैं क्या हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि जो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात करें तो एक एग्जांपल हमने लिया Cl सिंगल बॉन्ड Cl। कौन सा बॉन्ड का फ्यूजन हुआ, होमोलिटिक बॉन्ड का फ्यूजन हुआ। तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन में ले लिए तो Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। हमने एक और मॉलिक्यूल लिया HCl, ये क्या हुआ, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, Cl की तरफ। तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है। तो एक जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है उसको होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलते हैं और एक को बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक में हम हमेशा आधे तीर का उपयोग करते हैं जिसे हम फिश हुक एरो नोटेशन कहते हैं, और हेटेरोलिटिक में हमेशा पूरे तीर का रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से एरो का नोटेशन किया जाएगा। अब एरो इसके अलावा कुछ और तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन तरीके से एरो हो सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि जब इस तरीके से डबल हेडेड एरो आपको दिखाई देगा तो वो इंटर कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब एक मॉलिक्यूल यानी जैसे हमने बेंजीन बनाया तो एक बेंजीन से दूसरे बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों का जब इंटर कन्वर्जन होता है, एक बेंजीन से दूसरे बेंजीन में जब चेंज होगा, मॉलिक्यूल चेंज हो गया, उसमें इंटर कन्वर्जन हो गया, तो इस तरीके का एरो इंटर कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। आगे बात करें, इस तरीके का एरो इक्विलिब्रियम डायरेक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके का जो एरो आएगा इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन तो स्लो होगी जबकि बैकवर्ड फास्ट होगी। इसमें फॉरवर्ड तो फास्ट हो गया, बैकवर्ड क्या हो गई, स्लो हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारे नोटेशन होते हैं एरो के। पर हमारे यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजली कौन कौन से 1, 2 और 3 तरीके के नोटेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहला फ्री रेडिकल बनाता है, दूसरा कार्बोकैटायन कार्बन आयनायन बनाता है, और तीसरा जो इंटर कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो था हमारा टॉपिक कर्व एरो नोटेशन इन ऑर्गेनिक मैकेनिज्म। इसके बाद हम चलेंगे होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की तरफ। इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।